और अब आपको सीधा ले चलते पीलीभीत का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इतनी बड़ी तादाद में आप सबका आना, हमें आशीर्वाद देना, ये दिल्ली में बैठे हुए लोग तय कर लेंगे ये राजस्थान का नतीजा क्या होने वाला है। राजस्थान की यही पुकार आ रही है, आ रही है, आ रही है। मेरे परिवारजनों, हम गुरु परंपरा, संत परंपरा को मानने वाले लोग हैं। नाम जपो, कीरत करो और वंड छको, यह सीख हमारे गुरुओं ने हमें दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र में भी यही भावना है। जो ईमानदारी से काम करता है, मेहनत करता है, उसको सम्मान मिले, ये भी हमारा निरंतर प्रयास है। मैं आपको जरा पुरानी एक आध दो चीजों की तरफ ले जाना चाहता हूं। 2014 के पहले भी हमारे यहां पद्म पुरस्कार दिए जाते थे। कोई पद्म भूषण, कोई पद्मश्री, कोई पद्म विभूषण। लेकिन तब ये पद्म सम्मान उनको मिलते थे जिनकी सत्ता में बैठे हुए लोगों तक उनकी पहुंच थी। वही, यानी यही तय था कि अगर उनको जानते हो तो मेल बैठ जाएगा। आज स्थिति इतनी बदली है 2014 के बाद। गरीब से गरीब, सही मायने में गांव में, देहात में, जंगलों में मानव जात के लिए, समाज के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करता है, ऐसे लोगों को पद्म सम्मान मिलता है। और समाज के ऐसे लोगों का जब सम्मान बढ़ता है तो समाज की भी शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। वैसे ही शहरों में रेहड़ी वाले, ठेले वाले, पटरी पर काम करने वाले, जो सब्जी बेचते हैं, फल फूल बेचते हैं, दूध बेचते हैं, अखबार बेचते हैं, वे भी छोटे छोटे लोग स्वाभिमान के साथ जिए। ऐसे मेहनत कर साथियों के बारे में पहले सरकारों को सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। उनके लिस्ट में ये काम ही नहीं थे। लेकिन आपके इस सेवक ने पीएम स्वनिधि योजना की मदद से आज ऐसे लाखों रेहड़ी पटरी वाले, सामान्य काम करने वाले लोगों के जीवन को, उनके परिवार के जीवन को बदला है। जिनको कोई नहीं पूछता, मोदी उनको पूछता भी है और मोदी उनको पूजता भी है। कोई कपड़े धोने का काम करता है, कोई जूते बनाने का काम करता है, कोई राजमिस्त्री है, कोई लोहार है, कुम्हार है, सोनार है, बढ़ई है, मूर्तियां बनाता है, पत्थरों में कलाकारी करता है। ऐसे अनेक
जो मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, ऐसे लोगों को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। वो जाने, उनका काम जाने। ये आपका सेवक है जो ऐसे साथियों का जीवन बदलने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आया है। यानी जो किरत करता है उसको सम्मान दिया जा रहा है। और मोदी एक और काम कर रहा है, जो बेईमानी करता है, जो बेईमानी करता है उसे उसके पाप की सजा देने के लिए भी उतना ही काम करता है। आप मुझे बताइए, बेईमानों से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये बेईमानी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चुनाव में सबसे पहले उनको पराजित कर करके सजा देंगे कि नहीं देंगे? मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं। मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहां राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे दिन गढ़ते होंगे। मेरे परिवारजनों, हमारे सेवा काल में वंड छकों की परंपरा सशक्त हुई है। गरीब कल्याण की, जन कल्याण की, सबका भला करने की नई परंपरा देश में हमने विकसित की है। देश का करदाता ईमानदारी से कमाता है, फिर वो ईमानदारी से टैक्स भरता है। लेकिन 2014 से पहले क्या होता था? ईमानदारी से टैक्स भरने वाले का पैसा घोटालों में लूट जाता था और गरीब मध्यम वर्ग के हाथ कुछ भी नहीं लगता था। यहां राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है, इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। और इन दिनों तो देखिए, लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं, सोने की ईंटें निकल रही है। ये कांग्रेस का पाप सामने ला रहा है। साथियों, बीते 9 वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। करदाता को भी भरोसा है कि भाजपा सरकार पाई पाई का सदुपयोग करेगी। किसी ने कभी कल्पना भी की थी कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा? याद कीजिए वो दिन जब कोरोना का कालखंड था, कोविड था, पूरी दुनिया पर मौत मंडरा रही थी। हर किसी के मन में सवाल होता था
कि इससे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। कोई किसी की चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकता था। घर से बाहर निकलना यानी मौत को बुलावा देना, ये हाल थे। बाहर कारोबार ठप हो गए थे, लेकिन ये आपका सेवक सोता नहीं था। और मैंने तब किया था कि 80 करोड़ मेरे देशवासी इनके घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। गरीब को भूखा सोने नहीं दूंगा। मां की आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। और देशवासियों ने जो टैक्स दिया उसे हमने अपने पास नहीं रखा, बल्कि बंड छक्को यानी गरीबों की थाली के लिए दे दिया। और भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जब भूखे को खाना मिलता है तो वो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? जरा वो पीछे स्टेडियम है वो भी बताइए, आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? ऐसा कोई पवित्र काम करे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जब इस देश के 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त में खाना मिल रहा है तो आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसके खाते में जाएगा? जरा जोर से बताइए, पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा? पुण्य किसके खाते में जाएगा? पीछे वाले बताएं, पुण्य किसके खाते में जाएगा? आप सबका जवाब गलत है। ये पुण्य मोदी के खाते में नहीं, ये पुण्य आपके खाते में जाएगा जिन्होंने वोट देकर मोदी को बिठाया है। आपने मोदी को बिठाया, इसलिए मोदी ये सेवा कर पा रहा है और इसलिए इस पुण्य के हकदार आप हैं। आपके वोट के कारण ये पुण्य का काम हो रहा है और इसीलिए आपका पुण्य और बढ़े, आपको भरपूर आशीर्वाद मिले। इसलिए मोदी ने संकल्प किया है कि 80 करोड़ लोगों को और 5 साल के लिए ये मुफ्त राशन दिया जाएगा। हमने टैक्स के पैसों से गरीबों को पक्के घर बना करके दिए। और अभी मुझे हेलीपैड पर कुछ साथियों से बात करने का मौका मिला। वो कह रहे थे ये पक्के घर जिनके हक बनता था उनको हक दिलाने की रजिस्ट्री भी यहां की सरकार ने बंद करवा दी थी, क्योंकि लोग पक्का मकान मिलता था तो मोदी मोदी करते थे तो इनकी सरकार की नींद उड़ जाती थी, तो उन्हें पक्के घर बनाना ही बंद कर दिया। बोले हमने मुफ्त पक्के घर दिए, मुफ्त शौचालय दिया, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। गुरुओं के संस्कारों ने ही मुझे गरीब की सेवा का यह सामर्थ्य दिया है। मेरे परिवारजनों, एक तरफ आपके इस सेवक का सेवा भाव है और दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस सरकार का लूट तंत्र है। राजस्थान के किसान ने, कर्मचारी ने, व्यापारी ने, सबने ईमानदारी से टैक्स दिया, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? टूटी फूटी सड़कें, गलियां, नालियां, बिजली का अभाव, पानी का अभाव,
कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी, जो पैसा गरीब मध्यम वर्ग किसान के हित में लगना चाहिए था, उसको विधायक मंत्री लूट गए। उसको खनन माफिया, पेपर लीक माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, इस जमात ने लूट लिया। आसपास के राज्यों में देखिए, ये राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में गुजरात है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए, पड़ोस में हरियाणा है उसका पेट्रोल का दाम देख लीजिए। ये तीनों राज्य राजस्थान के अगल बगल में है और तीनों राज्य में भाजपा की सरकार है। आपको यहां जो पेट्रोल डीजल का भाव पैसा देना पड़ता है, वहां उससे 12-13 रुपया कम है। यहां आपको 12-13 रुपया लीटर पर ज्यादा देना पड़ता है। ये माल चोरी किसके लिए कर रहे हो रे जादूगर? इससे आम खाने पीने के सामान से लेकर आपकी सिंचाई खेती की लागत तक कई गुना बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम घटाए, भाजपा की राज्य सरकारों ने पेट्रोल के दाम घटाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ऊपर से आपसे ज्यादा पैसा वसूल करके आपसे हजारों करोड़ रुपए मार लिए। जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराएं तो ये जरूर याद रखें कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसका हिस्सा कांग्रेस की लूट का हिस्सा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 दिसंबर के बाद यहां जब भाजपा की सरकार बनेगी, ये पेट्रोल के दामों की कीमतों की समीक्षा होगी और जो भी गरीब मध्यम वर्ग किसान के हित में होगा वो निर्णय भी लिया जाएगा।